करते रहेंगे कि ये भक्ति का मार्ग, कोई भी रागानुगा भक्ति हो, विशेष करके चाहे विधि भक्ति हो, ये मार्ग केवल कृपा का है, केवल कृपा का है और केवल कृपा का है। महत कृपा बिना कोनो कर में भक्ति नए। और हम जिस रागानुगा भक्ति की चर्चा कर रहे हैं, इसमें तो विशेष करके जो सफल नित्य सेवा प्राप्त महापुरुष हैं, बड़भागी जन हैं, उनका अनुगत्य अत्यावश्यक है। और उन बड़भागी जनों में, उन प्रणम्य जनों में श्री श्री आज नरोत्तम दास ठाकुर वंदना कर रहे हैं श्री श्री रूप गोस्वामी जी की। रूप गोस्वामी जी की वंदना करते हैं कि हे प्रभु, पहले गुरु वंदना किया प्रथम श्लोक में, दूसरे श्लोक में श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम कहकर उनकी वंदना करते हैं। हम जैसे कि अक्सर सुनते हैं कि श्री ठाकुर जी की सेवा में सखियां हैं, अष्ट सखियों के आगे उनकी 8 मंजरी वृंद है और उन मंजरियों की सब इस समूह में रूप गोस्वामी जी प्रधान मंजरी हैं। रूप गोस्वामी जी की ही कृपा से किसी को नित्य सेवा में किशोरी जी स्वीकार कर लेती हैं। ये बात श्री श्री अपने नरोत्तम दास ठाकुर ने भी स्वीकार की है कि मुझे किस प्रकार श्री सेवा में स्वीकृति मिल गई कि जब श्री किशोरी जी ने मुझे देखकर कहा, नित्य लीला में मेरी जो मंजुलाली दासी के रूप में मेरी उपस्थिति को देखकर श्री किशोरी जी ने कहा कि ये कौन सी नवदासी है। यही नवदासी बोली, श्री रूप चाहिए हेनो शुभ लक्षण मोर कतो दिने हवे। शीघ्र आज्ञा करीवेन दासी भैया आए। सभार सुलज्जा कार्य करहु तत्पराए। आनंदित हैया दिया तार आज्ञा बले। पवित्र मने ते कार्य करीबो तत्काले। सेवार सामग्री रतन थालाते करिया। सुवासित वारी स्वर्ण झारी ते पुरिया। दोहार सन्मुखे लये दिवो शीघ्र गति। नरोत्तमेर दशा की हईवे एमति। श्री रूप पाश्चाते आमी रहिबो भीत हैया। दोहे पुनः कहिवेन आमा पाने चाहिया। सदय हृदय देहे कहिवेन हासी। कोथाए पाइले रूप एही नवदासी। श्री रूप मंजरी तवे दोहा वाक्य सुनी। मधुलाली दिलो मोरे एही दासी आनी। आते अति नम्र चित आमी इहारे जानिलो। सेवा कार्य दिया तवे हे आए राखिलो। यही तत्व दोहाकार साक्षाते कहिया। नरोत्तमे सेवाए दिवे नियुक्त करिया। श्री श्री रूप गोस्वामी जी से प्रियालाल जी पूछते हैं, ये कौन नई दासी है? तो श्री श्री रूप गोस्वामी जी कहते हैं, मंजुलाली लोकनाथ गोस्वामी जी ने मुझे ये दी है। अति विनम्र जानकारी से मैंने सेवा में रख लिया है। तो श्री प्रियालाल जी कहते हैं, हाँ हाँ, बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है।
तो ये प्रमाणित करता है कि रूप गोस्वामी जी की कृपा से ही किसी को मंजरी रूप में श्री गुरु अनुगत्य में आए हुए मंजरी स्वरूप में रूप गोस्वामी जी के द्वारा अपनी स्वीकृति दिए जाने पर श्री प्रियालाल जी स्वीकार करते हैं और श्री श्री प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर उन्हीं श्री रूप गोस्वामी जी प्रधान मंजरी जी की वंदना करते हैं। रूप गोस्वामी जी श्रीमन महाप्रभु जी के मनोअभीष्ट को स्थापित करने वाले हैं, ऐसा उनके गुणों का स्मरण करके श्री उनके चरणों की वंदना करते हैं। गुरु चरण वंदन, आचार्य वंदन, सखी वृंद वंदन, मंजरी वृंद वंदन, वंदन वंदन वंदन, ये पाद सेवनम का महत्पाद रजोभिषेकम का एक अंग है। वंदन के द्वारा, वंदन भक्ति के द्वारा हम श्री तत्कृपा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसी हमारी वंदना में निष्ठा होगी, भाव होगा, तदानुसार हमें उनकी कृपा लाभ होगी। जो गुरुजन, जो श्री षड गोस्वामी जन, जो आचार्य जन, जो नित्य परिकर जन प्रकट नहीं हैं, वैसे तो अब प्रकट होते नहीं हैं, नित्य वृंदावन में, नित्य लीला में वो सेवा में उपस्थित हैं, लेकिन जैसे हमें उनका दर्शन नहीं होता, लेकिन उनके नाम से, उनके गुणों से, उनके चरणों में वंदन करके हम उनकी कृपा लाभ करने में समर्थ हो सकते हैं। वंदन वंदन वंदन। हमने अक्सर आस्वादन किया है, बिना गुरु वंदन के सत्संग अगर कहीं जल्दी जल्दी में शुरू हो गया है तो वो आगे चलकर रुक जाता है। श्री श्री एक वैष्णव ने मुझे बताया कि वो हर साल 12 परिक्रमा गिरिराज जी की करते हैं, लेकिन एक बार बिना प्रणाम के, बिना वंदन के, बिना कृपा की याचना के वो गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए चले गए। बड़ी मुश्किल से वो जैसे कैसे पूछरी के लोठा पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने अनुभव किया कि मैं एक कदम भी आगे नहीं चल सकता हूं। अरे, मैं तो हर महीना श्री गिरिराज जी के प्रदक्षिणा का मुझे सुख प्राप्त है, गिरिराज जी की कृपा का लाभ मुझे प्राप्त है। प्रभु जी, आज मैं एक कदम भी आगे नहीं चल पाने में सक्षम हूं, क्या हुआ? तब मुझे हृदय में स्ट्राइक हुआ कि अरे, मैंने परिणाम से पहले श्री गिरिराज जी के चरणों में वंदन नहीं किया, उनकी कृपा की याचना नहीं की, उनकी कृपा की भीख नहीं मांगी, अपने गुरु प्रणाली को मैंने प्रणाम नहीं किया, वैष्णवों को मैंने प्रणाम नहीं किया, और मैं पता नहीं किस विस्मृति में, किस आवेश में, किस जोश में, किस मदहोशी में मैं परिक्रमा के लिए चला आया, और मेरे को लगा कि मैं इससे आगे कदम नहीं चल सकता। फिर मैंने क्षमा याचना करते हुए बारंबार श्री श्री गिरिराज प्रभु की चरणों का वंदन किया, बारंबार गुरु वंदन किया, वैष्णव बंधन किया, श्री राधा रमन चरण बंधन किया। तब मेरी बाकी की परिक्रमा कैसे हो गई मुझे पता ही नहीं चला। बिना बंधन के, बिना प्रणाम के, बिना प्रणाम में भिक्षा की याचना किए हुए, कृपा को प्राप्त किए हुए कोई भी इस पथ पर चल सकता नहीं है। अरे, मंजिल प्राप्त की तो बात ही छोड़ दीजिए, चलना भी संभव नहीं है, पहुंचना संभव नहीं है, चल पाना संभव नहीं है। इसलिए वंदन 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 वंदन। आचार्य वंदन श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ, एचे गोसाई करी चरण वंदन, यह हईते विघ्न नाश अभिष्ट पूरन। षड गोस्वामी जन की वंदन करके सब विघ्नों की, भक्ति के विघ्नों की,
भजन के विघ्नों की निवृत्ति होती है और अपने जीवन में अभिष्ट जो भजन है वो उसकी प्राप्ति होती है। क्या सनातन धर्म है, क्या हमारी परंपरा है, क्या गुरुजनों की हमारे ऊपर ये उनका अवदान है कि भैया अगर विघ्न है तो षड गोस्वामी जन हैं जो विघ्नों की निवृत्ति कर सकते हैं। कहीं भी इनके चरणों में वंदन करो, इनके चरणों की कृपा की याचना करो, ये कृपा भी करेंगे और भजन करने की सामर्थ्य भी देंगे। बहुत सुंदर हमने श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चरित्र के माध्यम से कई ऐसी राधा रमन जी की अंतरंग लीलाओं का श्रवण किया। हो गीता जी के महाराज श्री के गान का अपूर्वतम ये अनुभव प्राप्त करने का ये दुर्लभ तमातितम योग है। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की रचनाएं, गोपाल भट्ट गोस्वामी जी का व्यक्तित्व, हो। हे भगवान, जिनके प्रेम से भगवान श्री शालिग्राम जी से प्रकट हो गए। हो जिनकी मन इच्छा से मनोनुकूल श्री गोविंद देव जी का श्री मुखारविंद, श्री गोपीनाथ जी का हृदय कमल और मदन मोहन जी का चरण कमल एक ही स्वरूप श्री राधा रमन जी में प्रकट है। मानो तीनों ठाकुरों के चरण दर्शन, प्रणाम, वंदन, सुख श्री राधा रमन जी के दर्शन से प्राप्त है। और फिर हमने बड़ी अद्भुत बात सुनी कि राधा रमन जी के दर्शन के बाद कोई कहे मुझे भगवत दर्शन कब होगा। उनका भगवत दर्शन होने पर भी मैं अपने को कहूँ, रावण इत्यादि को मेरी तरह दर्शन भी हो गया, मिलन भी हो गया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ क्योंकि उसमें भक्ति नहीं है। मुझ में भी भक्ति नहीं है कि मैं साक्षात राधा रमन जी का दर्शन करके भी कहता हूँ मुझे भगवत दर्शन कब होगा। मुझ में लालसा ही नहीं है तो मुझे मिल भी जाए। राधा रमन जी कहते हैं मैं मिला हुआ हूं, तुम दर्शन करने नहीं आते, दर्शन करके भी तुम्हें कोई आनंद नहीं होता। और जिनमें भाव है उनको कहीं भी मेरा स्मरण करके सब प्रकार से सात्विक भावों का उदय हो जाता है। और तुम मेरे दर्शन भी नहीं रुचि रखते और मिल होने पर भी तुम्हें कुछ नहीं होता। ना तो चित्त द्रवित होता है और ना नेत्र सजल होते हैं, ना रोमावली ऊर्ध होती है, ना स्तंभ, ना कंप। ओहो, इसलिए तुम अपनी स्थिति का अनुमान मेरे प्रत्यक्ष दर्शन से कर सकते हो। भगवान का दर्शन किसको नहीं हुआ? बहुतों को हुआ, लेकिन जिनको प्रेम था उन्हीं को उनका रसास्वादन हुआ। इसी प्रकार श्री श्री राधा रमन है और उस मैया जो 30 साल पहले की आई हुई केवल राधा रमन जी के घेरे में ही रह रही हैं, उनको श्री राधा रमन जी की पत्तल रोज प्राप्त है होती है, ऐसी व्यवस्था है वहां पर। और मंगला के समय में वो श्री ठाकुर जी को गोपी गीत और भी गीत सुनाती हैं। कोई आ गया, कोई चला गया, कोई बैठा है, उनको किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। और क्या अद्भुत बात सुनी हमारे आचार्य पाद ने कहा, भैया चल अब मंदिर में कोई नहीं है, तुझे मैं एकांत में अपने अधिकार से राधा रमन जी का दर्शन कराऊं। तो गोस्वामी जी अभी अभी मैंने राधा रमन जी का जो दर्शन किया है, आप देखो वही दर्शन आप मुझे कराने जा रहे हैं। हमारे आचार्य पाद हो आश्चर्यान्वित, गदगद, ओ हो।
कभी श्री राधा रमन जी को देखें, कहाँ कभी उसकी भक्ति को देखें। ओहो, कभी उस भक्ति को देखें जिसने राधा रमन जी को बाहर आकर दर्शन देने के लिए विवश कर दिया। प्रत्यक्ष दर्शन करके भी वो झांकी हृदय में नहीं उतार सकते सब भक्त लोग, जो बाहर आकर श्री राधा रमन जी ने उसके हृदय में स्वयं उतर कर उसे अनुभूत करा दी है, और जिसका गान करती हुई वो सब प्रकार से गुरुजनों को भी, आचार्य पाद को भी आनंदित कर दिया है। जय हो, जय हो, जय हो। और हमारे मेरे तो परम गुरु, क्योंकि मेरी दीक्षा श्री परमाराध्य श्री श्री परम प्रमाणिकाचार्य परम भगवत पाद श्रीपाद भागवत पाद प्रभु से हुई है, श्री श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी से हुई है। इसलिए मुझे तो श्री विद्या वागीश वाणी भूषण श्रीमन माधव गौड़ेश्वर वैष्णवाचार्य प्रभु श्री श्री विजय कृष्ण गोस्वामी जी के दर्शन करने का, 6 दिन उनको व्यास गद्दी पर तिलक करने का, उनसे श्रीमद् भगवद गीता सुनने का सौभाग्य भी प्राप्त है। उनके लिए किस प्रकार श्री राधा रमन जी के प्रिया जी के साथ दर्शन हुए हैं, और झांकी भी ऐसी कि श्री प्रिया जी की, श्री लाडली जी की गोद में सिर रखे हुए राधा रमन जी विश्रामस्थ हैं। इस झांकी को करके बाबा श्री गोस्वामी पास स्थिर नहीं रह सके, स्तंभित हो गए। तब श्री गोस्वामी जी ने जाकर देखा, अरे, तो बाद में उन्होंने अपना आत्मगोपन करते हुए बताया। यहाँ सब ने समझा कि हो ना हो इन्हें श्री राधा रमन जी के अंतरंग दर्शन हो गए हैं। ये हमारे राधा रमन जी की अंतरंग लीलाएं हैं, कृपा सुयोग हैं। दंत पंक्ति, कभी पूरी दंत पंक्ति, कभी 2 दंतुलियां, कभी श्री मुस्कुराहट के साथ कृपा करते हुए, और कभी गंभीर मानो किसी को कुछ प्रेरणा देते हुए, किसी के लिए उसे सावधान होने के लिए कहते हुए दर्शन होते हैं। ऐसे हमारे राधा रमन ठाकुर हैं, जो हमें श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से प्राप्त हुए। श्री प्यार तो, भाव तो, प्रीति तो श्री गोपाल भट्ट जी की है, लेकिन उनका अनुग्रह है कि श्री श्री दामोदर गोस्वामी प्रभु के द्वारा अपने प्रिय गोपीनाथ जी के भाई श्री दामोदर प्रभु के द्वारा उनकी परंपरा में आज 45 फैमिलीज हैं गोस्वामी जनों की, जो श्री श्री राधा रमन जी की सेवा में नियुक्त हैं, समर्पित हैं, और सब प्रकार से सेवा के आनंद से सभी को प्रसाद का, दर्शन प्रसाद का, विभिन्न झांकियों का, विभिन्न भगवान की उत्सवों की, ये सब अनुभूतियों का प्रसाद वितरण कर रही है। इससे बड़ा सौभाग्य हो नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है। जहाँ भगवान प्रत्यक्ष हैं, वो भगवान जो स्वयं प्रत्यक्ष हैं, जो स्वयं प्रत्यक्ष हैं, उनके प्रत्यक्ष रसास्वादन और उनके प्रसादी, ओहो पत्तल का, ओहो कुलिया प्रसाद, पत्तल प्रसाद। कई बार ये पुरुषोत्तमी कुंज के वैष्णव पीछे रसोई में जाकर गोसाई जी एक किनका अगर मिल जाए प्रसाद का, उनका नहीं भीतर आओ, चलो बैठकर पंगत में प्रसाद पाओ।
भरपेट प्रसाद पाने का, गोस्वामी जनों के द्वारा पवाने का। कड़ी है, चावल है, ओ हो, चावल मैंने महाप्रसाद है, चपाती है, सब्जी है, दाल है, ओ हो। बस एक बार का प्रसाद पाया हुआ भगवान की नित्य सेवा में ले जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रसादे तु प्रसन्नता, परम पूज्य बाबूजी का वचन है। प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन, प्रभु साक्षात दर्शन, मैंने प्रभु, सा मैंने साक्षात दर्शन, ऐसा व्याख्या आचार्य जनों के द्वारा की गई है। ओ हो, ये सब सुयोग श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की कृपा से और श्री गौर हरि की कृपा से, जो स्वयं श्री राधा रमन हैं, स्वयं ब्रजेंद्र नंदन हैं, हमें सहज उपलब्ध हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, जो भी पुरुषोत्तमी कुंज से आता है वो जैसे भी बने कोई ना कोई जुगाड़ करके राधा रमन जी का पत्तल प्रसाद पाके ही आता है। कैसे पधारे, उनका राधा रमन जी का प्रसाद पाके आए हैं। रसोई में बैठकर राधा रमन जी का प्रसाद पाया, आ। कभी कभी तो कोई वैष्णव पुलिया भी ले आता है, अरे ये लो, तुम भी ले लो, वाह वाह। तो ये अपने जीवन के परम जो लाभ हैं, जो कृपाएं हैं, जो हमें रागानुगा भक्ति में आगे ले जाएंगी। अगर हम किसी प्रकार से, कल एक महाराज श्री का वचन आ रहा था, प्रवचन आ रहा था, कोई हमारा इतना नुकसान नहीं कर सकता, हमारे भीतर के साधन को, हमारे भीतर के किए हुए तप का, वाणी का तप, और भी जितने भी गीता जी में बताए गए हैं, इन सभी उपलब्धियों को नष्ट नहीं कर सकता जितना दुस्संग करता है। ओहो, दुस्संग से हमारा जितना नुकसान होता है, जिसका श्री कृष्ण से संबंध नहीं है, जिसमें श्री कृष्ण की चर्चा नहीं है, श्री कृष्ण के अनुग्रह का अनुभव नहीं है, जो श्री नंदनंदन से संबंधित नहीं है, वो सब जो है वो दुस्संग है। दुस्संग भी सत्संग की तरह पावरफुल है नुकसान करने में। अगर हम श्री श्री धर्म सम्राट करपात्री जी कहते हैं, मन वश में नहीं है तो समझ में आता है, लेकिन वाणी तो वश में है। हम जहां चाहे जाते हैं, अगर दुस्संग करने जाते हैं, ओहो, कानों से कुछ ऐसा सुनते हैं तो सबसे बड़ी हमारी हानि होती है। इकट्ठा किया हुआ भजन तप जो है वो सब पेंडिंग हो जाता है, उसकी फलश्रुति रुक जाती है, और कई बार तो हम उससे वंचित भी हो जाते हैं। अस्तु, तो गुरुजनों की कृपा ही इस पथ पर चलने का एकमात्र बल है, और उसमें रूप गोस्वामी जी, प्रधान गोस्वामी, प्रधान मंजरी के चरणों की वंदना श्री श्री नरोत्तम दास ठाकुर ये कहकर करते हैं, चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले, सोहम रूपा कदा मह्यम ददाति सौ पदांतिकम। रूप गोस्वामी महाप्रभु जी का महावदान्य है मंजरी भाव में श्री युगल चरण सेवा। क्योंकि जब राय रामानंद और श्री मन महाप्रभु जी में संवाद हुआ, जो उसको श्री श्री राम किंग उपाध्याय जी ने भी मुझे कहा बड़ा कठिन है। अरे, हमारे गुरुदेव कहते हैं जैसे भागवत जी में रास पंचाध्यायी है,
उसका पंच प्राण, ऐसे ही राय रामानंद महाप्रभु का संवाद भी पंच प्राण की तरह महत्वपूर्ण है। इसमें साध्य का निर्णय हुआ है। साध्य है सबका सुख, वो सुख जो निरुपाधिक हो, जो शाश्वत हो, जो अखंड हो, नित्य वर्धमान हो, जो अपना हो। इस प्रकार के उस सुख ही सबका साध्य है। और वो सुख की सभी कक्षाओं को गिनाते हुए सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ये गीता जी में इसको कहकर भगवान ने गीता जी का विराम कर दिया। महाप्रभु जी कहते आगे कहो। इससे राय आगे क्या है? ये भी सुख है। गीता जी यहाँ पर हाथ जोड़ देती हैं कि भैया यही परम सुख है, मैं यहाँ तक ही तुम्हें ले आ सकती हूँ और यहाँ तक आना ही बहुत बड़ी बात है। लेकिन श्रीमद् भागवत जी के अंतर्गत श्री महाप्रभु जी कहते हैं राय इससे आगे कहो। तब राय कहते हैं कि अरे श्री ज्ञान कर्म आदि अनावृतम जो भक्ति है वो उसके आगे का सुख है। ये ज्ञान मिश्रा भक्ति है, सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन जब ज्ञान मुक्त भक्ति हो, जो गोपी की है, वो उससे आगे की प्रीति है, उसमें उसी अनुपात सुख है। मानो गोपी प्रेम ही सुख की अवधि है। तब श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं एहो है तथापि आगे कहा। तब श्री राय कहते हैं हो ना हो, इससे आगे की चर्चा करने वाला, पूछने वाला ये स्वयं नंद कुमार के आप कुछ नहीं हो। हे प्रभु, मैं जान गया कि आप ही नंद कुमार हो, आप ही राधा कृष्ण हो, आप ही युगल 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 हो। गोपी के प्रेम से आगे प्रश्न करने वाला, त्रिलोकी में त्रिलोकी से ऊपर स्वयं गोकुलेश, हे कृष्णा गोकुल चंद्र, हे गोपी प्राण वल्लभ के नहीं कोई हो सकता है। तब उन्होंने बताया कि श्री लाडली जी का जो प्रेम है, जिनके प्रेम के पनघट से श्री गोपांगनाओं के हृदय के घट भर रहे हैं, वो ही साध्य सार है। श्रीमन महाप्रभु जी ने लाडली जी का नाम सुनते ही, श्यामा जी का नाम सुनते ही राय के मुख पर हाथ रख दिया। राय राय, मानो राय को चूम लिया। राय, तुम्हारे मुख से श्री लाडली जी का नाम सुनकर मैं अपने को रोक नहीं पा रहा हूं। मेरा मन है तुम्हें आलिंगन करने का, तुम्हें चूमने का, तुम्हें अपना रस प्रदान करने का। ऐसा हुआ भी। अब जब ये निर्णय हो गया, यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा सर्व गोपीषु सेविका विष्णुरत्यंत वल्लभा, तब इसे कैसे प्राप्त किया जाए? उनका इसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये श्री लाडली जी का, श्री श्यामा जी का, श्री किशोरी जी का जो प्रेम है वो अनादि संसिद्ध है। ये किशोरी जी का सहज स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है। ये श्याम सुंदर ने भी नहीं दिया है, ये तो किशोरी जी अपने मायके से लाई हैं और ये उनका नैसर्गिक स्वभाव है। तो फिर इस सुख को कैसे प्राप्त किया जाए? महाप्रभु जी का अवदान है कि उनकी अनुगति में, सेवा में सुयोग सौभाग्य संपन्ना श्री सखियों की अनुगति में, मंजरी वृंद की अनुगति में, श्री प्रधाना मंजरी रूप गोस्वामी जी की अनुगति में,
श्री गुरु मंजरी जी की प्रणाली की अनुगति में सेवा के द्वारा इसे प्राप्त किया जा सकता है। ये महाप्रभु जी का जो मनोअभीष्ट है, क्योंकि बिना अपने स्वाभाविक धर्म को प्राप्त किए किसी की मुक्ति संभव नहीं है। वो भटकता ही रहेगा, चाहे देवता बन जाए, चाहे कुछ भी बन जाए, चाहे वैकुंठ में भगवान का पार्षद भी बन जाए। अरे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, चाहे वो शिव ब्रह्मा भी बन जाए। शिव तो नहीं बन सकता, लेकिन ब्रह्मा तो बन सकते हैं। जीव कोटि का जीव भी ब्रह्मा बन सकता है, लेकिन उसकी मुक्ति निवृत्ति तब होगी, उसकी जीवन यात्रा की सफल पूर्णता तब होगी जब अपने स्वभाव सिद्ध सेवा को प्राप्त करेगा। स्वभाव का तात्पर्य है संबंध के अनुरूप। हम श्री ठाकुर जी की नित्य स्त्री हैं। कोई कहे मैं कौन हूँ, उनका आप कृष्ण के दास हो। उनका दास तो पत्नी भी है, दास तो स्लेव भी है, दास की कितनी कोटियां हैं। बेटा भी है, दास भी है, और सब प्रकार से। तो कहा गया कि हम भगवान की स्त्री हैं। स्त्री दासी भी है, सखा भी है, माता भी है, पत्नी भी है। ओहो, तो हम श्री नंद नंदन की प्रकृति और इस जीव भगवान की दासी है। दासी ये उसकी गहन स्टडी है, और दासी का धर्म है स्वामी की सेवा। दासी के रूप में, अपनी मंजरी के रूप में इस स्वरूप को प्राप्त करें, और उसका धर्म सेवा हमें अनुगत्य में प्राप्त हो। यही हमारी मुक्ति है, और यही सफल प्राप्ति है। प्राप्ति की सीमा यही है। यही जो हम चाहते हैं, शाश्वत सुख, अखंड सुख, स्वतंत्र सुख, नित्य नव नवायमान सुख, वर्धमान सुख, वो इस रूप में प्राप्त हो सकता है। उसको देने के लिए, उसको प्रदान करने के लिए, उसे प्राप्त करने के इस रास्ते को, इस भक्त को भक्ति को बताने के लिए, देने के लिए महाप्रभु जी विशेष कृपा करके श्री कृपा करने के लिए प्रकट हैं। और उसके लिए उनके प्रधान रूप गोस्वामी इसके लिए कृपा कर रहे हैं। ग्रंथावली के द्वारा, भक्ति साम्र सिंधु के द्वारा, श्री विदग्ध माधवम, श्री ललित माधवम, श्री स्तवमाला, और भी उज्ज्वल नीलमणि इत्यादि रोज नंद तनुज किंकर जी गाते हैं। इनके द्वारा नित्य सेवा प्राप्ति की ये तो बहुत बड़ी अवध बिहारी कपूर जी की कृपा है। अतिशय कृपा है कि जो कठिनतम भक्ति साम्र सिंधु है, उन्होंने इन आचार्य जनों की, रसिकाचार्य जनों की चरितावली में संकेत भी किया है, और कहा भी संकेत ही नहीं किया, बड़े सरलता से बताया है, जिसको श्री नंद तनुज किंकर जी भी जान रहे हैं। कहाँ भक्ति साम्र सिंधु पढ़ोगे नंद तनुज किंकर जी, कहाँ श्री चैतन्य चरितामृत का स्वाध्याय करोगे, रूप सनातन शिक्षा पढ़ोगे, लेकिन उसका जो है ना, वो जिस्त श्री आचार्य जनों की चरितावली में श्री अवध बिहारी कपूर जी ने परोस दिया है, और आप आगे भी परोस रहे हो। मैं तो हैरान भी हूँ और प्रसन्न भी हूँ अवध बिहारी जी की कृपा से, और आपके इतने बड़े साहस से, जो गुरु कृपा से संभव हो रहा है। तो ये महाप्रभु जी का अवदान है। हर कोई भगवान की सेवा की बात करता है, या ज्यादा से ज्यादा जान लेगा कि भगवत सेवा ही जीवन का साध्य है।
और सेवा की भी जो सेवा है वो है मंजरी रूप में, दासी रूप में, अनुगत्य में। श्री युगल सरकार की सेवा, युगल सरकार की सेवा, युगल चरण सेवा। जितनी भी प्राप्तियां हैं सब प्राप्ति वाले इसी सेवा के लिए प्रयासरत हैं, याचक हैं और इच्छा करते हैं। लेकिन जिनको ये प्राप्त हो गई है, भगवान उनके संग की और उनके महाराज चाटुकारिता की जो है वो चाटुकारिता करते हुए श्री अपनी सेवा में उन्हें उनका सौभाग्य जताते हैं। यद किंकरीषु सहसा यद किंकरीषु सहसा खलु काकुवानी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंड मौले। रोज इन मंजरियों की खुशामद करते। यद किंकरीषु सहसा खलु काकुवानी, इसमें शब्द गलत भी हो सकता है। खलु मैंने काकुवानी से गिड़गिड़ाते हुए, अरे इससे बड़ी बात क्या है। प्रार्थना करते हैं, अरे मंजरी तू ही श्री लाडली जी को मान के विमोचन के लिए मना सकती है। श्री स्वामिनी जी मुझसे माननी हो गई हैं, मैं भी नहीं सक्षम हूँ। मैंने देहि पद पल्लव मम शिरसी मंडनम, देहि पद पल्लव मुदारम मम शीर्षि मंडनम। हे श्री किशोरी जू, आप अपने पाद पल्लवम को मेरे उस मस्तक पर धर दीजिए। तब भी किशोरी जी का मान नहीं छूट रहा है। एक उपाय है कि अगर मंजरी कह देगी, मंजरी कैसी किशोरी की लाडली है कि वो मान त्याग देंगी। जो श्याम सुंदर के याचना करने पर पल्लव मस्तक पर धारण करने से भी निवृत्त नहीं होता, वो श्री मंजरी के कहने से श्री किशोरी जी छोड़ देती हैं। कल भी हमने एक बड़ी रहस्य की बात सुनी। जीव भगवान का दास है, इसको लिखो भगवान का लाडला है। दास का मतलब क्या है? अरे स्लेव नहीं है, अगर स्लेव भी है तो वो लाडला है। वो स्लेव भी बड़ा है जो लाडला है, और वो बेटा भी कुछ नहीं है जिसको अपने पिता का दुलार लाड प्राप्त नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। हनुमत सम नहीं कऊ बड़ भागी। श्री श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं, ये बात श्री हनुमान शिव जी तब कह रहे हैं जब श्री हनुमान जी के साथ श्री लखन लाल, भरतलाल, शत्रुघ्न लाल जी विराजमान हैं, उस समय कह रहे हैं। ये चौपाई हनुमत सम नहीं कऊ बड़ भागी, नहीं कऊ राम चरण अनुरागी, गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। प्रति उपकार करौ का तोरा, सन्मुख होई न सकहि मन मोरा। सोनू सुत तो ही उरे न मैं नाही। हनुमान जी हैं दास, लेकिन गोस्वामी जी तब उनको कह रहे हैं को बड़भागी नहीं है, जब श्री उनके प्राण प्रिय भाई श्री भरतलाल जो स्वयं राम जी ही हैं, जब लखन शत्रुघ्न लाल जो स्वयं ही हैं उनके साथ खड़े हैं। इसलिए जो दास है भगवान का, हम जो उनके दास हैं, उसका नाम है हम उनके लाडले हैं, उनके प्रिय हैं, उनके दुलारे हैं। हमें उनका छोह प्राप्त है। भगवान कहते हैं मेरे भाई तो अपनी व्यवस्थाएं कर लेंगे, वो भी मेरे समान राजा हैं, लेकिन मुझे ख्याल तो अपने उन दासों का रखना है कि इन्होंने खाया कि नहीं, इनको रहने की सब अनुकूल व्यवस्था है कि नहीं। और गोस्वामी जी ने एक पंक्ति जोड़कर तो महाराज हमें चौंका दिया।
हमें राम जी का बना दिया प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। बड़ी बड़ी कंपनीज के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके बच्चों को कंपनी ही पढ़ाती है। कंपनी के स्कूल भी होते हैं, कंपनी अगर स्कूल नहीं होते तो उनकी फीस देती है, स्कूल ड्रेस देती है, उनकी किताबों का, उनके सारे पढ़ने के इन सब अपेक्षाओं को कंपनी पूरा करती है, क्योंकि ये हमारी कंपनी का एम्प्लॉय है, यह हमारी कंपनी की सेवा करता है, कंपनी की उन्नति के लिए समर्पित है। इसी प्रकार भगवान का जो दास है, भगवान ख्याल रखते हैं कि इसके कुटुंब में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्या इसके जीवन में कोई संस्कारों की कमी तो नहीं है। अगर है तो उसको ठीक करने में, उसको कृपा करने में जुट जाते हैं। प्रणत कुटुंब, अरे भैया ऐसी जॉब मिल जाए जो कंपनी हमारे बच्चों का ख्याल करे, मेडिकल हमारे लिए मुहैया कराए, हमारे बच्चों की एजुकेशन, बड़ी से बड़ी एजुकेशन, विदेश में भी भेजे, जितना पढ़ना चाहे पढ़े, जितना खाना चाहे खाएं, पहने, बदले, रहें। उनकी एंटरटेनमेंट के लिए, उनकी स्पोर्ट के लिए बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं कंपनियों की। कंपनी को क्या फर्क पड़ता है, कंपनी को इनकम टैक्स से रिबेट मिलता है। भगवान कहते हैं मुझे भक्तों से जय जयकार मिलती है। जब भक्त मेरी गुणों की याद करते हैं तो मैं और ज्यादा अपने दासों के प्रति करुणा आर्द्र हो जाता हूँ। हमारे गुरुदेव के शब्दों में भगवान अपनी प्रशंसा सुनने के बड़े शौकीन हैं। उनको जहां से प्रशंसा मिले वो काम करते हैं। अपने प्रणत जनों के कुटुंबों का भी, कुटुंब का पूर्णतया पालन करते हैं। उनके महाराज ससुराल के कुटुंब का, उनके मायके का, उनके नानके के कुटुंब का, सब महाराज के उनका पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे भगवान को जय जयकार मिलती है। एक चौपाई के लिए भगवान सारे प्रणत जनों की देखभाल करते हैं। भरत जी ने क्या आज भोजन किया ये चिंता भगवान नहीं करते, करते हैं, लेकिन ज्यादा उन्हें चिंता ये है कि मेरा कोई सेवक तो नहीं है जिसको कोई कमी हो, जिसको कोई अभाव हो। अरे अभाव उसको ना हो, लेकिन उसके परिवार में भी किसी को कोई कष्ट तो नहीं है। प्रणत कुटुंब मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। मोरी सुधारहि, ओय 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 ओय, सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा आघाती। मोरे एक तुम ही स्वामी, दीन बंधु पुर अंतर्यामी। राम सदा सेवक रुचि राखी, वेद पुराण संत सुर साखी। राम सदा सेवक रुचि राखी, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ जो जान निहारा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी
भावना आना, ताहि भजन तजी भावना आना। उमा राम समान हितु जग नाही, उमा राम समान हितु जग नाही। गुरु पितु मात बंधु को नाही, गुरु पितु मात बंधु को नाही। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सई अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सई अमार प्राण रे। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। जय सच्चिनंदन, जय गौर हरि। विष्णु प्रिया प्राण धन, नदिया बिहारी। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरि बोल, 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 हरि बोल। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। इच्छे गोसाई करी चरण बंदन, यहाँ हैते विघ्न नाश अभीष्ट पुराण। इच्छे गोसाई जार मुई तार दास, का सभार पद रेणु मोर पंचग्रास। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। रविनंदनी दासी जी
गौरांग किंकरी जी।